राधे राधे एवरीवन। आज हम सुनेंगे सकट चौथ की कहानी। सकट चौथ की कहानी सुनने से पहले अपने सीधे हाथ में कुछ तिल के दाने रखने के बाद ही ये कथा सुननी चाहिए। तो एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके यहाँ बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कथा सुन रही थी। तब साहूकार ने उसके पास जाकर बोली कि बहन, तुम ये क्या कर रही हो? तब वह बोली, आज चौथ माता का व्रत है, इसलिए मैं कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ माता का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि इसके व्रत करने से अन्न धन सुहाग और बेटा होता है। तब साहूकारनी की बहू बोली कि यदि मेरे भी गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी, चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि जब मेरा लड़का हो जाएगा तब मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसके यहाँ लड़का भी हो गया तो वह बोली, हे चौथ माता, मैं इसके विवाह पर 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तब भी वह सकट चौथ का व्रत करना भूल गई। तब विवाह करने के लिए चल पड़े। तब चौथ विनायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको प्रचंड नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों पे से ले लेंगे। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। वो सब लड़के को ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर काटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तब वह बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल पर से एक आदमी बोलता है, आ मेरी अर्ध ब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ बोल उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब उसने अपने जमाई से बोला कि यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया। चौथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहाँ बिठा दिया। अब वह गई और साहूकारनी से बोली, क्या तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था? तब साहूकारनी बोली, हाँ मैंने तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश चौथ राजी हो गई और उसने बेटे को फेरों पे लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसे बेटे बहू को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ का उद्यापन करे वह विनायक जी की कहानी भी जरूर सुने। तो विनायक जी की कहानी इस प्रकार है। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, ऐसा बोल रहे थे। एक बुढ़िया माई बोली कि ला मैं खीर बना दूं। वह एक कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई, कटोरा क्यों लाई है? भगोना लाकर चढ़ा दे। तो बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भगोने का क्या करेंगे, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा, तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया। चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा कि मैं जब बाहर जाकर आता हूँ तो तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई, पर तू विनायक जी महाराज नहीं आए। बुढ़िया माई का मन ललचा गया। वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली, हे विनायक जी महाराज, भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी महाराज आए और बोले, बुढ़िया माई, खीर बना ली? बुढ़िया माई बोली, हाँ, आकर जीम लो। विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, अब तू भी जीम ने लगी, तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली, तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत से उनका घर भर दिया। विनायक जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया, वैसे कहते सुनते हुंकारा बढ़ते अपने सब परिवार को देना। बोलो विनायक महाराज की जय।